क्यों? दौलत मेरी है, मैंने प्रेम से बनाया, अपनी संपत्ति में मैं आग क्यों लगाऊंगा? भगवान शिव शंभू क्या कहते हैं? ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। होली के इस पावन शुभ अवसर के बाद आज ये प्रथम दिवस है, लेकिन ये पर्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इस जगत में चाहे अच्छाइयां हो चाहे बुराइयां हो, चाहे पात्र अच्छे हो चाहे बुरे हो, रावण पौराणिक ग्रंथों के अनुसार से एक अपराधी किस्म का, एक दानवी प्रवृत्ति का इंसान हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टिकोण में वो एक रंगमंच का पात्र है जिसने नकारात्मक गतिविधियों को करके ये पाठ पढ़ाया है हम सभी के सामने कि मैंने जिस रास्ते का चयन किया, मैं जिंदगी के जिस रास्ते पे मैं चला उसकी गति देख लो। अगर रावण उस नकारात्मक गतिविधि में लिप्त नहीं होता, उस गति में चलता नहीं, उस दिशा में वो यात्रा नहीं करता, उसके साथ वो दुर्गति नहीं होती, तो हम कैसे जानते कि नकारात्मक गतिविधियों का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो इसलिए पौराणिक ग्रंथों में, कथाओं में जो भी पात्र चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, सदा वो सभी पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, कोई ना कोई सबक देते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उन पात्रों को उन रास्तों पे चलते हुए देखकर, उनकी गति को देखकर, उनके जीवन में होने वाली होनी और अनहोनी घटनाओं को देखकर हम सबक सीख लें। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इंसान गड्ढे में गिरे तभी सीखे कि गड्ढे में गिरने से चोट कितनी लगती है। दूसरों को गिरते हुए देख कर इंसान सीख लेता है कि जब दूसरे इस रास्ते पे चलकर गड्ढे में गिरे हैं तो हम पहले से ही समझ जाए। तो रावण वैसा ही एक पात्र है जो हमें बताता है कि जब उस वासनात्मक मार्ग पे जब मैं चला तो मेरा पतन हुआ, मेरे साम्राज्य का नाश हो गया। वैसे ही होली के इस पर्व में बहुत गहराई से एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। होली तो हमने कल मनाई है, लेकिन उससे एक दिन पहले होली का दहन भी किया हमने, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। होली का दहन के गर्भ से होली का रंगों का उत्सव प्रकट हुआ है। होलिका एक वो पात्र है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो शक्तिशाली योद्धाओं की बहन, जिसे होलिका के नाम से जाना जाता था। होलिका एक तपस्वी, एक साध्वी थी, साधारण स्त्री नहीं थी। भगवान की कृपा से, तप साधना से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि हे होलिका, तुम अग्नि के समान हो, यानी तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती, तुम्हें अग्नि अब जला नहीं सकती। तुम अग्नि में विचरण कर सकती हो, तुम अग्नि के बीच में बैठ सकती हो, लेकिन अग्नि तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। आग आग को कैसे जलाएगी? पानी पानी को कैसे गीला कर देगा? हवा हवा को क्या उड़ाएगी? मिट्टी मिट्टी के साथ क्या करेगी? जब सामान्य प्रजाति के दो तत्व एक साथ आपस में मिलते हैं तो कोई किसी का नुकसान नहीं करता। तो वैसे ही अग्नि तत्व से अग्नि का कोई नुकसान नहीं हो सकता, ये वरदान मिला था होलिका को। लेकिन उसी के घर में जब एक प्रहलाद नामक बालक भगवान की भक्ति में रमता है तो उसके पिता को, उसके घर वालों को ये बात पसंद नहीं आती
कि प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति भक्ति क्यों जग रही है। क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये मानते थे कि हम ही इस धरती के देवता हैं, हम ही इस धरती के भगवान हैं, हमारी ही पूजा होनी चाहिए, किसी और की पूजा क्यों। लेकिन प्रहलाद कहता है कि नहीं, सबको बनाने वाले जो भगवान विष्णु हैं, जो विश्व के अणु अणु में कण कण में समाहित हैं, उन्होंने मुझे भी बनाया, उन्होंने आपको भी बनाया, उन्होंने धरती, अंबर, आकाश सब कुछ बनाया, सब में वो समाये हैं, मैं तो उन्हीं की भक्ति करूंगा। अनेकों तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद जब नहीं मानता है तो अंत में होलिका को आदेश ये दिया जाता है कि हे होलिका, तुम इस बालक को अपनी गोद में लेकर बैठ जाना अग्नि के मध्य में। तुम नहीं जलोगी, ये तो निश्चित है, ये शक्ति तुम्हें प्राप्त है। तो होलिका अग्नि के मध्य में बैठती है। राजा जो अपने पुत्र को ही भस्म कर देना चाहता है, वो राजा प्रसन्न है कि अगर पुत्र मेरे मार्ग पे नहीं चलता, कुपुत्र अगर हो जाता है तो उसका नहीं रहना ही ज्यादा बेहतर है। ये सोचकर होलिका की गोद में बैठा दिया जाता है प्रहलाद को। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो आश्चर्यचकित घटना घटती है। होलिका जो कभी नहीं जल सकती थी वो भस्म हो जाती है, वो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद बचा रह जाता है, प्रहलाद नहीं जलता। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है जो अक्सर बड़े बड़े साधक भी इस भ्रम में अपने जीवन को दिग्भ्रमित कर देते हैं। हम चाहे किसी भी शक्ति को प्राप्त कर ले, चाहे हम कितनी भी साधना कर ले, चाहे हम कितनी भी भगवान को प्रसन्न कर लें, चाहे कोई भी वरदान हमें मिल जाए, हमेशा याद रखने की बात है कि वो जो शक्तियां हमें मिली है वरदान के रूप में, वो शक्ति भगवान की ही है और अंतिम नियंता स्वामी मालिक भगवान ही है। हमें उन्होंने शक्ति अगर दी है तो वो शक्ति सिर्फ सदुपयोग करने के लिए दी है। जिस दिन भगवान को ये लगता है कि भगवान की प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कोई भक्त कर रहा है, भगवान उस शक्ति को छीन लेते हैं। जैसे राह पे चलता हुआ कोई इंसान ये कहता है कि मैं किसी ट्रैफिक रूल को, यातायात के नियम को मैं नहीं मानता, मैं जैसे मर्जी अपनी गाड़ी चलाऊंगा, कोई कह सकता है। हो सकता है रेड लाइट पे ना रुके, हो सकता है नियम का पालन वो ना करे, लेकिन वो चाहे यातायात के नियम का पालन करे या ना करे, मगर अगर वो ये कहता है कि मैं इस यातायात की सड़क को भी नहीं मानता, उसके नियम को मानू ना मानू मर्जी मेरी, लेकिन इस सड़क को भी नहीं मानता, तो क्या वो गड्ढे में अपनी गाड़ी चलाएगा? कोई कहता है मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूंगा, मैं नियम का पालन नहीं करूंगा, तो क्या स्पीड ब्रेकर जो सड़कों में लगी हुई है, क्या उस पे भी आप 70-80 के स्पीड से गाड़ी चलाओगे? अगर चलाना है तो चलाकर देख लो क्या हो जाता है आपके साथ में। वहां तो गाड़ी आपकी स्लो हो ही जाएगी। आप यातायात के नियम का पालन करो या ना करो, वहां गाड़ी आपकी स्लो हो ही जाएगी। अगर सीधी सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो, जहां पे सड़क घूमती है, आप कहो मैं यातायात का नियम का पालन नहीं करूंगा, मैं तो सीधी ही गाड़ी चलाऊंगा, तो गाड़ी आपकी गड्ढे में जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान की स्थिति भी वही है। भगवान क्या कहते हैं? आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम तो मेरा ही चलेगा, प्रकृति तो मेरी है, इस प्रकृति के नियम का पालन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर नियम का पालन करते हुए चलोगे तो मेरी सारी शक्तियां आपको सहयोग करेंगी, मेरी सारी शक्तियां आपकी रक्षा करेंगी। जिस दिन नियम को आप तोड़ोगे, उस दिन हम भी अपने नियम को तोड़ते हुए आपको दुरुस्त करने के लिए जरूरत पड़े तो मैं दंडित भी करूंगा, और अगर दंडित करने से भी नहीं आप संभलो तो हो सकता है उस यातायात की उस सड़क से भी दूर हटा दूंगा। ये भी मैं कर सकता हूं। भगवान ने यही कहा, उस होलिका को भी यही संदेश वो देते हैं, हे होलिका, जिस दिन तेरे साथ कोई अत्याचार होगा,
उस अत्याचार से तुम्हें आत्म सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें ये शक्ति दे रहा हूं कि अग्नि भी तुम्हें जला नहीं सकती। जो सबसे शक्तिशाली अग्नि होती है वो जला नहीं सकती तुम्हें। मैंने तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए उस अग्नि का वरदान तुम्हें दिया है, लेकिन तुमने तो मेरी ही शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने ये वरदान दिया, लेकिन दूसरों की असुरक्षा का कारण तुम बन रही हो, तो निश्चित तौर से तुमसे वो वरदान छीन लिया जाएगा। छीन लिया गया और भस्म हो जाती है होलिका, लेकिन बच जाता है प्रहलाद। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। भगवान पंचमुखी हनुमान जी महाराज के दरबार में हम सभी बैठे हुए हैं। जीवन की कितनी सुंदर लीला है कि दुरुपयोग जब शक्तियों का होता है तो शक्तियां कैसे छीन ली जाती है। ये भगवान कई अनेकों प्रसंगों के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं। रावण जब साधना करता है, रावण जब तपस्या करता है, तो भगवान शिव शंभु प्रसन्न होते हैं और वरदान के रूप में जब रावण मांगता है तो भगवान शिव शंभु अपनी सोने की लंका दे देते हैं। मां भगवती के लिए सोने की लंका उन्होंने बनाई थी, लेकिन जब रावण कहता है कि हे प्रभु मुझे ये लंका दे दो, तो पूरी नगरी भगवान शिव शंभु वरदान के रूप में, दक्षिणा के रूप में रावण को दे देते। रावण रहने लगता है उस लंका में, खुशी खुशी से रहने लगता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है, तीनों लोक का सम्राट हो जाता है। वो हर किसी को, वो चाहे देवी देवता हो, गण गंधर्व हो, किन्नर हो, सबको पराजित वो करने की शक्ति वो अर्जित कर लेता है। लेकिन जब उसी सोने की लंका में जब व्यभिचार, दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, जब स्त्रियों का अपहरण करके वो लाने लगता है, अत्याचार, अन्याय और आसुरी प्रवृत्तियों का पोषण करने लगता है, तो उस समय भगवान शिव शंभु रुष्ट हो जाते, दुखी होते। वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान का मतलब है आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, आपका छोटा बच्चा अगर किसी दिन आता है और आपसे कहता है बाबूजी आज मुझे गाड़ी चलाने की इच्छा हो रही है, तो आप उसको गाड़ी की चाबी दे सकते हो कि जाओ बेटा गाड़ी चलाओ। गाड़ी आप ही की है, बेटा भी आप ही का है, लेकिन अगर वो नियम का पालन करते हुए बेहतर तरीके से गाड़ी चलाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन नियम का उल्लंघन करेगा तो आपने ही अपनी गाड़ी दी, लेकिन फिर भी आप दुखी हो जाएंगे। हो सकता है अगली बार गाड़ी देने से कतराएं, या हो सकता है कि गाड़ी ना भी दे, ये भी हो सकता है, या बिल्कुल पाबंदी लगा दे। रावण ने उस वरदान को प्राप्त करके, सोने की लंका को प्राप्त करके जब अन्याय, अत्याचार, अनर्थ करना शुरू कर देता है, तो भगवान शिव शंभु रुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, और अंत में भगवान शिव शंभु ही अपना ही रुद्र अवतार लेते हैं हनुमान जी महाराज के रूप में। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शिव शंभु अपना ही रुद्र अवतार लेते हैं हनुमान जी महाराज के रूप में, और भगवान श्री राम के साथ मिलकर पूरी सेना का आयोजन करके वही जाते हैं लंका के, सबसे पहले उसी लंका में प्रवेश करते हैं, अपने ही बनाई हुई लंका में प्रवेश करते हैं, अपने ही दिए गए वरदान की वाली लंका में प्रवेश करते हैं रुद्र अवतार के रूप में, और जिसने वो लंका बनाई थी उसी लंका को अपने ही हाथों से जला डालते। क्यों? दौलत मेरी है, मैंने प्रेम से बनाया, अपनी संपत्ति में मैं आग क्यों लगाऊंगा? भगवान शिव शंभु क्या कहते हैं? मेरे लिए दौलत महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए वो लंका महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए वो बड़ी बड़ी इमारतें महत्वपूर्ण नहीं है, वो सोने के घरौंदे महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है कि उस घर में रहने वाली मेरी संतान कैसी है। अगर मेरी किसी संपत्ति के कारण से मेरी संतान रास्ते से भटक रही है और वो सुपुत्र के जगह पे कुपुत्र बन रही है, और मेरी दूसरी संतानों के लिए वो समस्या बनकर खड़ी हो रही है उस सोने की लंका के कारण से, तो मैं उस धन दौलत संपदा को भी आग लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, क्योंकि सोने का घरौंदा है वो। आग लगाऊंगा सोना पिघल जाएगा, फिर से मैं दोबारा से कोई दूसरी लंका खड़ी कर सकता हूं। लेकिन एक बार मेरी संतान अगर पथ भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो उस मानवी संतान को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। युगों युगों तक उसे सुधारने में समय लग जाता है। इसलिए मनुष्य का बिगड़ना ठीक नहीं है। शिव शंभु खुद जाते हैं और रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी महाराज के रूप में आग लगा देते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? हम सभी के लिए बहुत गहरा संदेश भगवान दे रहे हैं। मेरे बच्चों, जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें कोई दौलत मिल जाती है, कोई शक्ति मिल जाती है, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, कोई ज्ञान मिल जाता है, कोई धन दौलत मिल जाती है, कोई बड़े महल मिल जाते हैं, तो कभी ये मत सोचना कि तुम इस महल के मालिक हो, तुम इस ज्ञान के मालिक हो, तुम इस पद प्रतिष्ठा के मालिक हो। ये कभी मत सोचना, और उस प्राप्त संसाधनों के कारण से, वरदान के कारण से मेरे दूसरे बच्चों को कभी भी हीन भावना से मत देखना। कभी भी मेरी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग तुम करोगे, मैं छीन लूंगा तुमसे वो शक्तियां, चाहे वो कोई भी शक्ति। भगवान यही तो कह रहे हैं कि हम मालिक नहीं हैं, किसी भी दौलत के मालिक हम नहीं हैं। हम क्या हैं? जैसे ट्रस्ट बनता है ना, ट्रस्टी, मंदिरों में ट्रस्ट होता है, सामाजिक संगठनों में ट्रस्ट होता है। ट्रस्टी ट्रस्ट का मालिक नहीं होता है, पालनहार होता है, रक्षक होता है, केयर टेकर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब तक एक ट्रस्ट होता है, उसके जितने भी ट्रस्टी होते हैं वो उस तरीके से ट्रस्ट को चलाते हैं जिससे कि कल्याणकारी कार्य चलते रहे, लेकिन मालिक नहीं है। तो भगवान ने इस दुनिया की सारी दौलत के लिए भी हम सभी से वो यही कह रहे हैं कि आप मालिक नहीं हो, आपको हमने एक जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी का बखूबी अगर पालन करोगे तो इससे भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें देते रहूंगा। लेकिन अगर इस छोटी सी जिम्मेदारी को भी बेहतर तरीके से आपने नहीं निभाया तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा। जैसे होलिका से वो शक्ति छीन ली गई, जैसे लंकापति से छीन ली गई। और छीनने वाले भी कौन है? जो प्रभु देने वाले हैं वरदान, वही छीनने वाले भी प्रभु हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ कामरूप देश की माता की जय, भगवान पंचमुखी हनुमान की जय।